नमस्कार, मैं दिव्यांश रोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का संभाग पोस्ट न्यूज में। मध्य प्रदेश में ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली शराब धड़ल्ले से बेचे जाने का खुलासा हुआ है। मुनाफे के लालच में शराब माफिया नकली शराब के साथ ही लोगों को मौत परोस रहे हैं। मंदसौर कांड के बाद इंदौर में हुई संदिग्ध मौतों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इंदौर में बार के भीतर नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोगों का अभी भी इलाज जारी है। इंदौर में धड़ल्ले से परोसी जा रही है ब्रांडेड नकली शराब। दरअसल इंदौर में नकली शराब पीने से आज फिर एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सामने आने के बाद एसपी महेश चंद्र जैन ने इंदौर में नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों शहर में स्थित पैराडाइज बार में 7 दोस्तों ने रॉयल स्टेक शराब पी थी, जिसके बाद 4 दोस्तों की तबीयत बिगड़ गई थी। शराब पीने वाले 7 में से 4 दोस्तों की मौत हो चुकी है, जिसमें सागर, शिशिर, सचिन, शिवनंदन की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं मोहन ठाकुर, रिंकू वर्मा और एक अन्य युवक का अभी इलाज जारी है। वहीं सपना बार में शराब पीने से एक युवक की मौत हो चुकी है। इन्हें बार में ही नकली शराब परोसी गई थी। वहीं एसपी का कहना है कि ये लोग बाहर से नकली रॉयल स्टेक शराब लेकर बार में पहुंचे और शराब पी, जिसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं दोनों बार को पुलिस ने सील कर संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 23 जुलाई को पैराडाइज बार में 7 दोस्तों द्वारा खाना खाया गया था और शराब का सेवन किया गया था। बाद में 24 और 25 को 2 दोस्तों की मृत्यु हुई। एक अन्य बीमार होने से अस्पताल में इलाजरत हुआ। पुलिस की जानकारी में प्रकरण आया। 26 तारीख को सपना बार में शराब का सेवन करने वाले सचिन गुप्ता की मृत्यु पुलिस की जानकारी में आई। 27 तारीख को भी एक युवक शिवरतन निवासी बाणगंगा की भी सपना बार में शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई। अभी तक इन दोनों ही प्रकरणों में रॉयल स्टेक शराब का सेवन करना पाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके प्राथमिकता के आधार पर मृतकों के विसरा की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। उम्मीद है 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। आज एक प्रकरण अभी जानकारी में आया है कि रॉयल स्टेक शराब का सेवन करने से एक युवक की तबीयत खराब हुई। इन सभी घटनाओं से इस बात की आशंका प्रतीत होती है कि स्थानीय या आसपास कहीं किसी के द्वारा रॉयल स्टेक का स्थानीय स्तर पर उसको बनाया गया हो और उसको मार्केट में सस्ते दामों पर भेजा गया हो। सपना बार और पैराडाइज बार के संचालकों से पूछताछ पर भी ये बात सामने आई है। युवकों की मौत से मचे हड़कंप के बाद पैराडाइज बार पर आबकारी और पुलिस की टीम ने दबिश दी थी और बार को सील कर दिया था। मामले में पुलिस बार संचालकों से अभी पूछताछ कर रही है। बार संचालकों से पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बार संचालकों ने सस्ती शराब के लालच में बाहर से शराब खरीदी थी। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, चूँकि 3 घटनाक्रमों में रॉयल स्टेक के सेवन के बाद तबीयत खराब होना, 4 साथियों की मृत्यु होना और आज एक साथी की रॉयल स्टेक के बाद ही तबीयत खराब होना, इस बात की आशंका को जन्म देता है
बल्कि इस बात की प्रबल आशंका है कि जो उन्होंने, और इन तीनों ही प्रकरणों में, चाहे वो दोनों बार वाले हों, चाहे ये व्यक्ति हो, इसने स्थानीय स्तर से कम पैसे के उसमें शराब खरीदी है। तो इस बात की पुनः कह रहा हूँ कि प्रबल आशंका है कि इस प्रकार का लॉट जो भी स्थानीय स्तर पर किसी ने मिलावटी बनाया है वो किसी और के घर भी पहुँच सकता है, किसी और के बार में भी हो सकता है। कृपया उसका उपयोग ना करें। जिससे उन्होंने ली है कृपया करके वो उसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं, उनका नाम गुप्त रखेंगे और ऐसे सभी अवैध शराब के कारोबारियों जो जीवन को संकट में डालते हैं उनको नेस्तनाबूद कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर 7049100413। शहर में नकली शराब बिकने का खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि एसपी महेश चंद्र जैन ने किया है। एसपी ने जहरीली शराब के पीछे छिपे लोगों तक पहुंचने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। एसपी ने मदिरा प्रेमियों से लाइसेंसी दुकानों से ही शराब खरीदने की अपील की है। एसपी ने अपनी अपील में कहा है कि सिर्फ लाइसेंसी दुकानों से ही शराब खरीदें, बाहर नकली शराब बिक रही है।